हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 का अंतिम चैप्टर अध्याय 12 हम आपके लिए लेके आए हैं। इसके पहले हमने अध्याय 13 और 1 से लेके 11 तक सारे वीडियो डाल दिए। इस वीडियो में हम एक साथ आपको अध्याय 12 देके पूरा प्रश्न बैंक केमिस्ट्री फिनिश करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करें अध्याय 12 की। नॉन स्टॉप वीडियो चलेगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं वीडियो फटाफट बनाने वाला हूं। तो बिल्कुल भी आप अगर स्क्रिप्ट करोगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, ऑब्जेक्टिव छूट जाएंगे। इसलिए आप लोग फटाफट इसमें से नोट करते जाना। आप स्क्रिप्ट करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना। आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 12। तो अध्याय 12 के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। निम्न में से किसमें ज्यामितीय समावयवता होती है? तो ब्यूटीन में। निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थायी है? तो ये आपका CH3 होल थ्राइस C+। निम्न में से कौन सी श्रेणी में केवल न्यूक्लियोफाइल है? तो वो होती है NH3H2O ROH में। और निम्न में से सबसे प्रबल अधिक कार्बोकेटायन है? तो वो है PH3C+ में। इसके बाद आगे देखते हैं। निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो Na+ एक मुक्त मूलक है। तो आपका आएगा उपरोक्त सभी। बंध के समांश विदलन से बनता है मुक्त मूलक। किस यौगिक का एक छात्र के नाम है? तो वो है किसी यौगिक का एक छात्र ने नाम 8 वाला तो क्वेश्चन है, यहां पे छपना था। 2,3 डाई इथाइलिन ब्यूटेन बताया, उसका सही IUPAC नाम क्या होगा? तो ये वाला होगा, ठीक है, बी वाला। एक न्यूक्लियॉन फाइल होती है एक इलेक्ट्रॉन धनी। एक सहसंयोजक बंध का विषमांश विखंडन होता है बी में। बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी अभिकर्मक है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। कार्बोकेटायन कार्बोनियम आयन CH3 का आकार है पिरामिडीय। और निम्न में से किसके शून्य प्रेरक प्रभाव होता है? तो होता है H का। निम्न का IUPAC नाम है? तो ये C वाला है। निम्न यौगिक का IUPAC नाम? तो इसका है हमारा C प्रोपेनॉन। निम्न का यौगिक का IUPAC नाम? इस यौगिक का IUPAC नाम है 4-हाइड्रोक्सी 2-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। इसके बाद है CH3 कार्बोनाइन में कार्बन की श्रृंखला अवस्था है, तो वो है sp3। निम्न यौगिक में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध होते हैं? तो इसमें आएगा 9 सिग्मा 9 पाई बंध। IMP ऑब्जेक्टिव है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका। इसके बाद है एल्कोहल निम्न के साथ समावेशी है? तो ईथर के साथ है। अब ये जो 2 अंक के क्वेश्चन इस पार्ट से आने वाले, ये अंतिम 12 प्रश्न हम आपको और दे रहे हैं। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न बैंक खत्म हो जाएगा। फिजिक्स चल रहा है, अंग्रेजी शुरुआत करने वाले हैं, मैथ से भी हमारा चलने वाला है। परीक्षा के पहले सारे प्रश्न बैंक के हल हम आपको देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोगों से निवेदन बार बार किया है, इस वीडियो में भी कर रहा हूं कि आपके गांव और जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारी वीडियो कहां कहां तक देखे जा रहे हैं। आगे आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। आइसोप्रोपिल एल्कोहल और 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनल, इन दोनों के आबंध रेखा सूत्र बताने हैं। तो देखिए, तो ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल का हमारा सूत्र हो जाएगा और ये 2,3 डाई मेथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। ये दोनों के सूत्र और ये दोनों के आरेख हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, पाई निकाय से आबंधित होने पर एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, समझाइए। तो इसको भी देखते हैं। तो ये जो आपका
क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, उसका आंसर हो जाएगा कि एल्किल समूह में कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता, परंतु पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र से जुड़ने पर अति संयुग्मन के कारण इलेक्ट्रॉन दाता के समान व्यवहार करता है। इसे टालुइन द्वारा लिखा जा सकता है और ये इक्वेशन इसकी हो जाएगी। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। वैसे ये क्वेश्चन हम आपको इसके पहले किसी वीडियो में भी दे चुके हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही की परिभाषा देखते हैं। ऐसे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉनों के प्रति बंधुता अधिक होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, और इनके इलेक्ट्रॉनिक स्नेही अभिकर्मक सभी धनावेशित आयन होते हैं। उदासीन अणु जिनमें परमाणु या अष्टक अपूर्ण होता है। तो आप लोग इतना लिख ले। इसके बाद देखते हैं नाभिक स्नेही क्या है, तो इसी को आगे ले रहा हूं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैंने वहां तक बताया, बस वहां तक ही काफी है। उसके बाद नाभिक स्नेही ऐसे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता धनावेश व नाभिक के प्रति होती है, बंधुता या नाभिक के प्रति होती है, उन्हें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। यह अभिकर्मक उस स्थान पर जुड़ते हैं या क्रिया करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। इसका उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूं। इसके पहले वाले का उदाहरण आप चाहो तो लिख सकते हो, ये वाला Al2Cl3 वाला इलेक्ट्रॉनिक स्नेही का। अब अपन इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। तो ये आपके प्रश्न नंबर 3 के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित अभिग्रहित को नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही में वर्गीकृत कीजिए। कौन कौन से नाभिक स्नेही है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो आपका NH3 और Cn नाभिक स्नेही है, जबकि BF3 और SO3 इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अगला देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बोकेटायन एवं कार्बो एनायन के स्थायित्व का क्रम लिखिए। तो इनके स्थायित्व का क्रम बताना है। क्रम होता है धनावेश जितना अधिक अन्य समूह या परमाणुओं पर वितरित होगा, कार्बो धनायन उतना ही अधिक स्थायी होगा। चूंकि एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन नियोनी समूह होते हैं, अतः इनसे जुड़े होने पर आवेश वितरित होता है तथा स्थायित्व बढ़ता है। अतः इनका स्थायित्व का जो क्रम है वो ये हो जाएगा। ये कार्बो धनायन का हो गया। उन्होंने पूछा था कार्बो केटायन और कार्बो एनायन। केटायन और एनायन मतलब धनायन और ऋणायन। तो ये हमने धनायन का बता दिया। अब ऋणायन का बताते हैं। ये ऋणायन उल्टा हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है कार्बोकेटायन की संरचना को समझाइए। तो कार्बोकेटायन की संरचना के लिए हमने यहां से शुरुआत की है। धनावेशित कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है तथा एक p कक्षक रिक्त होता है, और उसकी जो संरचना होगी बस वो ये होगी 1 2 3। ये कार्बोकेटायन हो जाएगा आपका। 2 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा तो लिखना ही नहीं है। बात करते हैं समावयवता के कारण, ज्यामितीय समावयवता के कारण। तो ज्यामितीय समावयवता के कारण ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका 8 हो जाएगा। आबंधहीन अनुनाद क्या है। नेक्स्ट है प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर। तो ये प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर आपकी स्क्रीन के सामने। प्रेरणिक प्रभाव स्थायी होता है या अस्थायी होता है। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन होता है, इसमें पाई का पूर्ण विस्थापन होता है। इनमें आयन नहीं बनते और इनमें आयन बनते हैं। ये प्रश्न नंबर 9 हो गया। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाया था, इसलिए हम आपको वो नहीं दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्रियात्मक समावयवता और स्थान समावयवता का एक एक उदाहरण।
तो प्रश्न नंबर 11 है, क्रियात्मक समावयवता और स्थान समावयवता को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले क्रियात्मक समावयवता, जब दो या दो से अधिक यौगिक में अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तब उनका अणु सूत्र एक ही हो तो यह क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। और उसका उदाहरण, इसके बाद स्थान समावयवता देखते हैं। यह स्थान समावयवता हो गई, जब एक ही अणुसूत्र वाले एक से अधिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की श्रृंखला एक सी हो परंतु क्रियात्मक समूह अलग अलग स्थान पर प्रदर्शित हो तो यौगिक का स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं। और यह उदाहरण हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12, अंतिम प्रश्न, और आपकी प्रश्न बैंक इसी के अंतिम प्रश्न के साथ समाप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 12, इन यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र बताने दे। बेंजल्डिहाइड का CH3CHO होता है, एसीटोन का CH3COCH3 होता है, एथाइल एसिडेट का CH3CO C2H5 होता है और एसिडिमाइड का CH3COCNH2 होता है। तो ये सारे सूत्र हमने बता दिए। इसी के साथ आपकी प्रश्न बैंक का हल समाप्त हुआ। किताब के हल से हम अब आपको वीडियो लेके आएंगे। किताब के जो क्वेश्चन है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक के जो क्वेश्चन है या जो टॉपिक है, उनके बारे में हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। प्रश्न बैंक यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। फिजिक्स के हम वीडियो लेके आएंगे, केमिस्ट्री में भी हम वीडियो लेके आएंगे, पर पाठ से संबंधित अध्याय 1 से वापस हम जो अभी प्रश्न बैंक पढ़ी हमने, प्रश्न बैंक के टॉपिक अलग थे, चैप्टर्स के टॉपिक और भी है, उन टॉपिकों के साथ हम आपको वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।